प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवनों से उसे महिमा मिले। शालोम दोस्तों, आपको फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल लाइफ इन द स्पिरिट में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ और अपने आज के टॉपिक पे डिस्कशन करूँ, मेरा आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही सुंदर है, हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर है, क्योंकि इस टॉपिक पे मसीह कलीसिया कोई बात नहीं करती, कोई डिस्कशन नहीं करती। हाँ दोस्तों, मसीह कलीसिया कोई बात नहीं करती, कोई डिस्कशन नहीं करती। टॉपिक क्या है? नर्क, अनंत आग। ये अनंत आग क्या है? ये नर्क क्या है? इसे क्यों बनाने की जरूरत पड़ी प्रभु को? क्यों इस नाम का बाइबल में नाम आया, उदाहरण आया, लिखित में बाइबल में लिखा गया? क्या कारण है इसका वाला? तो दोस्तों, यदि आप मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 41 पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। लिखा है, शापितो मुझसे दूर हटो। सबसे पहले किन लोगों को प्रभु अपने से दूर कर रहे हैं? शापितो। अब वो कौन शापित है, वो अलग सब्जेक्ट है। मुझसे दूर हट जाओ। क्यों? उस अनंत आग में जाओ जो अब हट जाएंगे प्रभु से, तो जाएंगे कहाँ? उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, एक इतना सुंदर पॉइंट है ये। इस पे शायद आज तक मैं भी बाइबल इतने सालों से पढ़ रही हूँ, मैं भी 27 ईयर हो गए मुझे प्रभु के साथ समय बिताते, लेकिन बाइबल मुझे अब जाके समझ में आ रही है। अब मुझे प्रभु कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन समझाने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक इतना गंभीर मुद्दा, हाँ एक इतना गंभीर मुद्दा प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में आपको और मुझे दिया है। वो मुद्दा क्या है कि नरक ऑलरेडी बना के रखा गया है, बनाया हुआ है। वो बनाया नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। यही लिखा है, क्या लिखा है? शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है अनंत आग। तैयार की गई है मतलब ऑलरेडी वो तैयार है। तो यदि वो अनंत आग तैयार की गई है और ऑलरेडी है तो कहाँ है? पहला मुद्दा। दूसरा ये, वो क्यों बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है? तो वहाँ लिखा, उसका दोनों का आंसर वही लिखा है, शापितों के लिए और शैतान तथा शैतान के दूतों के लिए। पहला है शैतान और शैतान के दूतों के लिए वो बनाई गई थी। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे और प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे, और तीसरा अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, वो सभी लोग शापित हैं। पहले जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेंगे, और तीसरे वो लोग जो अपना मन इस संसार से नहीं फिराएंगे। वो सभी लोगों के लिए वो अनंत आग तैयार की गई है। पहले किसके तैयार की गई थी? उससे तैयार की गई थी गिराए हुए स्वर्गदूतों के लिए वो तैयार की गई थी, ताकि जब न्याय का दिन होगा और तब उनको क्या किया जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए उस आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन आदम के फल खाने के द्वारा मनुष्य जाति को भी अब इस आग का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति यानी स्पेशली मसीह कलीसिया आज भी अदन की वाटिका में खाए गए उस फल के बारे में डिस्कशन करते हैं, न कि नए विधान के नए आदम यीशु मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा अपने आप को तैयार करते हैं। आज आप और मुझे बहुत ही गंभीरता के साथ इस सब्जेक्ट को, इस मुद्दे पे डिस्कशन करने की आवश्यकता है कि यदि, क्योंकि पूरा वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नया आकाश और नई धरती बनाऊंगा, मैं पुरानी दुनिया को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हाँ, पूरे वह सब कुछ मैं नया कर दूंगा। तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं पर भी प्रभु नर्क सब्जेक्ट नहीं ला रहे, नर्क में बनाऊंगा ऐसा नहीं कह रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नर्क ऑलरेडी प्रभु ने बना के रखा हुआ है। वो अनंत आग कहीं ना कहीं ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट ये है क्योंकि वो उसको आप और मैं महसूस ही नहीं कर पा रहे, कि इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप और मैं पाप को इंजॉय कर रहे हैं। हम इस संसार के भोग विलास से अपना मन फिराने में बिल्कुल भी नाकाम हैं। हम हर दिन शैतान को जिताते हैं और हर दिन ईश्वर को हराते हैं।
आपको दोस्तों बहुत ही गंभीरता से इस सब्जेक्ट को लेने की ज़रूरत है। आज आपको और मुझे, आज हमारे ही सामने हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग नर्क में जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको लगता है कि प्रभु यीशु मसीहा जोमेटो और स्विगी से ऑनलाइन हमारे लिए स्वर्ग भेजेगा। उस स्वर्ग आपको कहाँ से भेजेगा वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस बात पे आप मनन चिंतन कीजिए कि नर्क ऑलरेडी तैयार कर दी गई है। किसके लिए? शैतान और शैतान के दूतों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो शापित होंगे। अब ये शापित लोग कौन होंगे, ये आप बाइबल पढ़ के अपने आप को खुद डिसाइड कीजिए। हर वो व्यक्ति शापित है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करता। हर वो व्यक्ति शापित है जो सुसमाचार पे, उस सुसमाचार के अनंत जीवन पे विश्वास नहीं करता। हर वो व्यक्ति शापित है जो अपना मन इस संसार से नहीं फिराता, जिसने इस संसार में अपने जीवन को सेटल करके रख दिया है, अपने लाइफ स्टाइल को सेटल करके रखा है, जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, बहुत इंजॉय करना चाहता है, बहुत सारा इस शरीर का भोग विलास करना चाहता है। ऐसा हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की नज़र में शापित है। अब आप बोलेंगे हमारा पैसा है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है, सांसारिक रूप से बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अमीर व्यक्ति ने भी तो कुछ गलत काम किया ही नहीं था, उसने भी तो अपने पैसे को अपने तरीके से एंजॉय किया। हम हर साल उस चैप्टर को चर्च में पढ़ते हैं और बोलते दूसरों को बोलते रईस लोगों का स्वर्ग में जाना नरक बहुत मुश्किल है, अरे हम अपने आप को स्वीकार करते कि हम रईस रही हैं। हर वो व्यक्ति प्रभु के यीशु मसीह की नज़र में शापित है जिन्होंने अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा जमा के रखा है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत क्या है? शरीर पे कपड़ा, 2 वक्त का खाना, सर पे एक छत, आने जाने के लिए थोड़ा बहुत व्हीकल्स, ये बेसिक नीड हर परिवार की। लेकिन इस बेसिक नीड में आप एक लाइफ स्टाइल को जोड़ देते हो कि हम तो यही खाते, ये नहीं खाते, हमारे घर में तो ऐसा नहीं वैसा ही चलता, हमारे घर में 4 टाइम की 4 काम वाली बाई वाली है, हम है गिनती के 2 जन, लेकिन उसमें भी हमको लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये चाहिए, क्योंकि हमने जो भी कमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप भी तो भोग विलास का जीवन ही जी रहे हैं। ये मैं नहीं, पवित्र बाइबल कहता है। दोस्तों, बाइबल पवित्र आत्मा से लिखी गई किताब है। ये कोई आपका और मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए लिखी गई किताब नहीं है, ये सत्य को जानने वालों के लिए लिखी गई किताब है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि आप और मैं शरीर नहीं आत्मा है, और जहाँ से आत्मा आई है वापस अगर उसे वहीं जाना है तो उसे ये जो तैयार की गई नरक है इससे बचना होगा और वापस अपने परमात्मा परम आत्मा से मिलना होगा। और वो मिलने के लिए आपको इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के भोग विलास से अपने आप को बचाना होगा। यही है अनंत जीवन, यही है यीशु मसीह का सुसमाचार, यही है यीशु मसीह का विश्वास करने का मेन कारण। यदि आप और मैं इस सब्जेक्ट में अपने आप को गंभीर नहीं बनाते, गंभीर नहीं करते, तो आज आपके और मेरे लिए एक बहुत ही दुखदायी समाचार है दोस्तों। और दुखदायी समाचार क्या है कि नर्क ऑलरेडी तैयार किया गया है। प्रभु उसे तैयार करने वाले नहीं हैं, वो ऑलरेडी है। इसका मतलब यदि आप गूगल में जाओगे या AI से पूछोगे तो आपको नर्क के बारे में एक जानकारी बराबर मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, अब मूर्ति बोलने लगी है। मैंने आपको पहले बताया, अब पहले मोबाइल के माध्यम से मूर्ति बोलती थी, अब तो रोबोट्स आ गए हैं जो बोलते हैं। यानी भविष्यवाणियाँ लगभग पूरी हो गई। प्रभु ने कहा जब मूर्तियाँ बोलने लगेंगी, तो हम जानते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ कभी नहीं बोलती, तो फिर ये प्रभु किस मूर्ति के बारे में कह रहे हैं कि बोलेंगी? ये मोबाइल है, ये रोबोट्स है जो बोल रहे हैं मनुष्य के लिए। अब मनुष्य का ब्रेन उनमें लगाया जाएगा ताकि वो मनुष्य की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझ सके। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे आप तो इसका बहुत अच्छा गहराई से मतलब जान जाएंगे आप लोग।
अब समय आ गया है दोस्तों कि हमको एक ठोस खाना खाने की यानी कि अनंत जीवन के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब प्रचार प्रसार का समय भी खत्म हो चुका है। जितने लोग हो सकते उतने लोग अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत बहुत और बहुत ही निकट है। और दूसरा, नर्क है, इस बात का पुष्टि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। लोग कहते हैं कि किसने नर्क और स्वर्ग को देखा है, तो मैं कहती हूँ प्रभु स्वर्ग जब बनाएगा जब आप देखोगे तब देखोगे, लेकिन नर्क के बारे में प्रभु कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी तैयार की गई है। इसका मतलब गूगल और एआई से अगर आप पूछोगे तो आपको नर्क जैसे जगह के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों। हाँ, धरती के गर्भ में एक ऐसी जगह है जिसका तापमान और जिसका एटमॉस्फेयर आग की झील के जैसा है, जहाँ कंटिन्यू आग ऊपर नीचे होती रहती है। अब तक वहाँ किसी को भी डाला नहीं गया है। जितने भी लोग मरे हैं उन सब की आत्मा अधलोक में है, नर्क में नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ वो है। जब तक एक ऐसी कुछ आत्मा जो अच्छी आत्मा जो वो पैराडाइज में है, उनको भी अभी तक स्वर्ग में नहीं गए हैं। यीशु मसीह को छोड़ कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, और अब तक नर्क में भी कोई नहीं गया। स्वर्ग में एक ही व्यक्ति गया, वो यीशु मसीह है। नर्क में कोई नहीं गया, क्योंकि अब तक का न्याय हुआ नहीं है। लेकिन नर्क ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तैयार है। किन के लिए? शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया था। लेकिन उसके बाद प्रभु ने क्या किया? शापित कौन है? वो हर व्यक्ति शापित है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता। हर वो व्यक्ति शापित है जो सुसमाचार पे विश्वास नहीं करता। हर व्यक्ति शापित है जो अपना यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद अपना मन नहीं फिराता। आपको अपने मन को फिराने की ज़रूरत है दोस्तों, और ये तभी पॉसिबल है जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में, दिल में जगह नहीं देंगे। आज हमारे और आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमने मसीह को स्वीकार किया है? जिस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है। क्या वाकई में हम अपने सीने पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं कि मैंने और आपने एक ऐसा जीवन जिया है या जी रहे हैं जिससे हमको 101% प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन मिलेगा? अगर आपका और मेरा जीवन ऐसा नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए, मैं फिर प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिए, दानियल की किताब पढ़ लीजिए। दोनों में भविष्यवाणी, दानियल की किताब में जो भविष्यवाणी की वो पुराने नियम के कलीसिया के लिए थी, यानी यहूदियों के लिए उसमें भविष्यवाणी की थी स्वर्ग और नरक की। लेकिन अनंत जीवन नए नियम के कलीसिया यानी कि आपके और मेरे लिए प्रेरितों के द्वारा नींव पे खड़ी गई जो कलीसिया है 12 प्रेरितों के द्वारा, वो कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य दिया गया है। और ये वाक्य आपको और मुझे बताता है कि प्रभु क्या करने वाले हैं? नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने वाले, सब कुछ नया कर देने वाले हैं। पुराना सब कुछ जाता रहेगा, लेकिन वहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं एक नया नर्क बनाऊंगा। इसका मतलब है कि नर्क ऑलरेडी इस संसार में है, और उस संसार में शैतान के लिए वो बनाया गया था और उसके दूतों के लिए वो बनाया गया है। और समय आने पे जब न्याय का दिन आएगा तो शैतान और शैतान के दूत तो उस नर्क में डाले जाएंगे कि हर वो व्यक्ति जिसने ये तीनों चीज़ें, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, सुसमाचार में विश्वास नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया, उनको प्रभु शापित कहते हैं। और शापित कहने के बाद प्रभु उनको भी कहाँ डालेंगे? उसी नर्क अनंत आग में जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई है। इसे जरूर पढ़िए, इसे जरूर मनन चिंतन कीजिए दोस्तों। नर्क कैसा टॉपिक है। आज हम इस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो मूर्ति के बिना आप और मैं रह नहीं सकते। और ये मूर्ति है आपका और मेरे घर में रहने वाला मोबाइल, टीवी, और ज़्यादा ही आप टेक्नोलॉजी के बदले ज़िंदगी जीते नहीं हैं तो रोबोट, आपके घर की वॉशिंग मशीन, आपके घर का फ्रिज, आपका मिक्सर, ये सब वो मूर्तियाँ जो बोल रही है। हाँ, इनके बिना हम अपने जीवन में कंफर्टेबल नहीं हैं, इनके बिना हम ये हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गुलामी में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होकर गुलामी में जी रहे हैं। और शैतान का यही उद्देश्य है कि हम क्या करें? पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर, आधुनिकीकरण पर डिपेंड हो जाए। हम कोई भी अपनी बुद्धि का, अपने
ताकत का, अपनी योजनाओं का इस्तेमाल ना करें, हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाए। यही शैतान की युक्ति है। आप एआई से आज कुछ भी पूछिए, वो आपको हर चीज़ का सवाल का जवाब दे देगा, आपको रास्ता बता देगा, खाने की रेसिपी बता देगा, आपको इस चीज़ से परेशानी है तो आपको सब बता देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन डेड करने का योजना है एआई का, कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाए, आलसी हो जाए। और आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग आलसी हो चुके दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में। इलेक्ट्रिसिटी गायब होगी तो परेशान, सिलेंडर खत्म हो गए तो परेशान। क्यों? जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कि तो क्या मनुष्य जाति जीवन जिंदे नहीं थे। सिलेंडर के बिना क्या लोगों ने पहले खाना नहीं बनाया? क्या पेट्रोल के बिना पहले लोग आना जाना नहीं करते थे? लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमको इतना अपाहिज बना दिया है कि हम पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, इस पर डिपेंड हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने हमको डरा के और वो काम हमसे करवा रही है जो प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं के बिल्कुल खिलाफ है। और जाने अनजाने में हम सरकार के नाम से या फैसिलिटी के नाम पे हर वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट हमसे कह रही है। बी केयरफुल। नरक ऑलरेडी तैयार किया गया है शैतान के दूतों और हर उस व्यक्ति के लिए जिसे प्रभु शापित कहते हैं। कितने अभागे हैं हम कि प्रभु हमें शापित कहते हैं। इतना बड़ा महान बलिदान देने के बावजूद भी मनुष्य जाति को शापित कह रहे हैं प्रभु। ऐसी संख्या बहुत है, क्योंकि प्रभु कहते हैं बुलाए तो बहुत है, चुने बहुत कम है। इसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि हम अपनी जो लाइफ है, रोटी कपड़ा मकान की, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हम उस शांति के पीछे भाग रहे जो शैतान हमको दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। मैं मोबाइल को, हम लोग फालतू मोबाइल नहीं है इसका कारण, मोबाइल इंटरनेट इसका मेन कारण है। पहले सिर्फ पर्दों में पिक्चर आती थी, अभी देखिए पिक्चर कहाँ से नहीं आ रही, टीवी में है, मोबाइल में आ गई, नेटफ्लिक्स में पिक्चर आ गई। एक साल में न जाने कितनी हजारों पिक्चरें बन रही। लोग पागल हैं नेटफ्लिक्स के पीछे, अमेजॉन के पीछे, जियो हॉट के पीछे। सब्सक्राइब लेके रखा है लोगों ने हजार रुपए का, किसी से कंबाइन लेके रखा है इंटरनेट से इतना, और उनको खुद को ही नहीं पता वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से अपने दिमाग को डेड कर रहे हैं कि दिमाग अब दूसरा कुछ काम में मन लगाएगा ही नहीं। और मान लो कोई लोग काम कर भी तो आधे ज़्यादा लोग तो मोबाइल कान में लगा के झाड़ू मार लेते, पोछा मार लेते, बर्तन मांज देते। कोई लोग यूट्यूब पे गाने लगा देते, टीवी में प्रार्थना रोड गाने पर गाना सुनते हुए काम करते। ये भी एक अपाहिज है। आप अपने ब्रेन में कुछ नहीं कर रहे, आप अपने ब्रेन से, अपनी बुद्धि से ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे, उसको सर्च नहीं कर रहे। एक हद तक ये सब सही है, लेकिन जब हम आदी हो जाते हैं इसके बिना हम रह नहीं पाते, इसके बिना हम करके कोई काम नहीं कर पाते, और तो समझ जाइए कहानी बहुत गड़बड़ है। आपका ब्रेन कहीं ना कहीं डेड हो रहा है, उसमें कुछ भी नहीं बनाने की। प्रभु कहता है दयनीय जीवन दे। हमारा दिमाग को कुछ नहीं मिल रहा, उसको सब दयनीय जीवन मिल रहा है और वो उसी के पीछे भाग रहा है। क्योंकि दिमाग हमारा शरीर का दिमाग वो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। शरीर हमारा हार्डवेयर है, दिमाग हमारा सॉफ्टवेयर है। इस हार्डवेयर को चलाने का काम सॉफ्टवेयर करता है। तो सॉफ्टवेयर में अब जो भी डालते जाओगे डाटा, उसको अगर एक बार उसकी आदत हो गई तो आप उसे निकाल सकते नहीं। फिर वो कोई भी हो, ये मत सोचिए कि दारू पीने वाला व्यक्ति सिर्फ दारू पीने की उसको आदत हो गई करके वो, बहुत से लोगों को खाने की आदत हो गई। हर वो आदत जिसके बगैर आप परेशान हो जाते हैं, नहीं रह पाते, हर वो आदत नशा है। और ब्रेन आपको बराबर याद दिलाता है हर उस आदत के लिए। बीड़ी की हो, खर्रे की हो, नस की हो, तम्बाकू की हो, दारू की हो, खाने की हो, चाय की हो, नहाने की हो, साफ सफाई की हो, कोई भी आदत जो आपके ब्रेन में लग चुकी है, वो आपको काम, जब तक आप वो काम करेंगे नहीं, जब तक आप वो चीज़ करो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं जाके वो सब बन चुका है। निकलिए दोस्तों सबसे बाहर, मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। नर्क अनंत आग ऑलरेडी तैयार की गई जा चुकी है शैतान और शैतान के दूतों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह शापित कहते हैं, क्योंकि न्याय करने का पूरा अधिकार पिता ने यीशु मसीह को दिया है। बी अलर्ट।
पवित्र बाइबल को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दीजिए, पढ़िए, ईश्वर से पूछिए कि उसकी आपके जीवन में क्या योजना है। तो बोलेगा एक ही योजना है कि जैसे मेरे पुत्र ने इस संसार में आया, अपना काम किया, उसने क्या काम किया, उसने दो ही काम किया, एक सेवा की और दूसरा सुसमाचार का प्रचार किया। आपको और मुझे भी यही करना है। आप जहाँ भी है, जिस भी जगह पे काम करते हैं, उस काम से लोगों की सेवा कीजिए। शुरुआत अपने घर से कीजिए और दूसरा सुसमाचार का प्रचार कीजिए, ताकि जहाँ आज यीशु मसीह है, कल आप और मैं भी वही होंगे। तीसरा क्या किया उन्होंने, क्या किया, लोगों से प्रेम किया। जो सेवा आपको करना है वो सेवा आपको किसी पैसों के लिए या किसी पोस्ट के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, मान सम्मान के लिए, अप्रिशिएशन के लिए, या आपके लोग तारीफ करें, वाओ क्या अच्छा पढ़ाई पढ़ती है, वाओ क्या अच्छा, ये सब चीज़ों के लिए आपको सेवा नहीं करनी है। किसके लिए सेवा करनी है कि आपको, शिष्यों ने बोला ना, प्रभु हमारे तेरे नाम से हमने शैतानों को भगाया और अवधूत भी हमको डर के भाग गए थे। प्रभु ने क्या बोला, इस बात पे खुश मत हो कि अवधूत को तुमने भगाया, बल्कि इस बात से खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम जीवन के ग्रंथ की पुस्तिका में लिखे रहे। हाँ दोस्तों, इसलिए खुश मत हो जाओ कि किसी ने आपकी तारीफ करी, इसलिए खुश मत हो जाओ कि आपके पास बहुत अच्छी पोस्ट और पावर है, आपके पास बहुत अच्छा हाइट है, हेल्थ है, खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा सोना है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। नहीं, खुश इसलिए होना है आपको और मुझे कि क्या जीवन की ग्रंथ की पुस्तिका में आपका और मेरा नाम होना चाहिए। तो आपको और मुझे आज चेक करने की ज़रूरत है कि आपका और मेरा जीवन ऐसा है कि हमारा नाम जीवन ग्रंथ की पुस्तिका में है। हमारा एक्चुअली अब कलीसिया का, मसीह कलीसिया का डिस्कशन का सब्जेक्ट ही जीवन ग्रंथ की पुस्तिका, स्वर्ग का राज्य, मुकुट और उसका क्या बोलते हैं इसको, साइन, चिन्ह हमारे माथे पे अंकित होना, यही सब चीज़ें हमारे लिए अब डिस्कशन का सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि आप और मैंने पूरा हद्दी हमारे जीवन निकल गया लेकिन हमारी पूछ अटक गई, बोलते ना वैसे अगर जीवन जिया तो पता चला सब कुछ हम खो देंगे। मैंने हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से बात बताती हूँ, आपका दान धर्म, आपका जो भी रीति रिवाज में आप पूरा करते हैं, वो सब का स्वर्ग राज्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सब इसी संसार में वैलिड है और वो इसी संसार में आपको सब कुछ आपकी भलाई का जवाब भलाई से दे देगा। लेकिन आपको प्रभु अनंत जीवन एक दान धर्म, दो जन को खाना खिलाने से, एक रोटी कपड़ा बनाने से नहीं, वो आपको लौटाएगा। अनंत जीवन के लिए आपको टर्म और कंडीशन लागू है। आपको इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई कि आपको क्रूस उठाना होगा। हाँ, क्रूस, संसार में आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस है जो प्रभु यीशु मसीह ने लकड़ी का उठाया था, 150 किलो का या उससे ज़्यादा, वो क्रूस नहीं, वो क्रूस जो आपके अपने परिवारों में है, वो तकलीफें जो आपके आजू बाजू में हैं, मानसिक तनाव से बचना है, आपको वचनों से गड़बड़ी से बचना है, आपको हमारे ऐसे कर्म हम करने हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह को क्या मिले, महिमा मिले। हमें ऐसे विचार हमारे मन रखने हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हमें कैसा बोलना है जिससे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हम कैसे कर्म करना है जिससे प्रभु यीशु मसीह को क्या मिले, महिमा मिले। लेकिन आज का जो कलीसिया है वो एक रूटीन जिंदगी जीता है जिसमें कहीं पर भी अनंत जीवन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, जिसमें कहीं पर भी कुछ भी अनंत आँख के लिए भी कोई डिस्कशन नहीं है। लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा, किसने नर्क देखा, किसने स्वर्ग देखा। तो भैया स्वर्ग आप देखोगे कि देखोगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ नर्क आप देख सकते हो। आप गूगल में जाइए, AI में जाइए, उससे पूछिए, सर्च कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि नर्क है या नहीं, और है तो कैसा है। दूसरा, यदि आप उस आग में नहीं जाना चाहते हैं तो मन फिरा लीजिए, उन शापितों की लिस्ट से अपना नाम हटा के आशीषों की लिस्ट में ले आइए दोस्तों। क्योंकि जीवन चाहे इस संसार में आप कितना भी लंबा क्यों ना जिए, इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई एक ही कि एक दिन आप और मुझे मरना है, और एक दिन आप जितना लंबा जिएंगे उतने लंबे जीवन का प्रभु आप और मुझसे न्याय लेगा। बहुत से लोग जो जीवन आज जी रहे हैं उसमें सिर्फ लंबी लाइन है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी प्रभु नया उनके डायरी में जोड़ने के लिए कुछ नहीं। दोस्तों, पुस्तक और पुस्तकें हैं, आपकी और मेरी डायरी मेंटेन की जा रही है।
हर किसी का न्याय, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे ही शब्दों से तुम्हारा न्याय करूँगा। इसका मतलब जो कुछ भी आप और मैं बोलते हैं उसी के द्वारा आप और मेरा न्याय किया जाएगा। किसी दूसरों के वजह से या किसी दूसरों के कारण से आप और मेरा न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रभु शब्द है, वचन है, और वो शब्दों के द्वारा ही, वचनों के द्वारा ही आप और मेरा न्याय करेगा। तो दोस्तों, बहुत ही गंभीरता से इस टॉपिक को लीजिए कि नरक प्रभु बनाने वाले नहीं हैं, ऑलरेडी प्रभु ने तैयार करके रखा हुआ है, और ये उन लोगों के लिए है जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए ऑलरेडी तैयार किया गया है, और उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की नज़र में शापित ठहरेंगे। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है दोस्तों कि अब अपने जीवन जीने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। इसे सांसारिक रूप से जीने कम कर दीजिए, इसे आत्मिक तौर से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम नए विधान की नई कलीसिया है, और नया विधान आत्मिक विधान है, उस पर शरीर का कोई रोल कॉल नहीं है। दोस्तों, आप और मुझे हर दिन प्रतिदिन अपने नए जीवन के होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, और उसे विनती और प्रार्थना करना है दोस्तों कि आप हमें नया बना दीजिए प्रभु। और नए आप और मैं तभी बन पाएंगे जब आपका और मेरा शुद्धिकरण प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से होगा, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे बाप दादाओं का खून है जो हमें नया होने देता ही नहीं। यदि हमारे पीढ़ी में किसी ने शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता है, वो शाप चलते आ रहा है। किसी लड़की की शादी, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे डीएनए से आ रही है। इन शापों से आपको मुझे लड़ना ही होगा, और वो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आप और मैं मुक्तिदाता उद्धारकर्ता वो यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम अपने आप को रोज धोएंगे नहीं। जब तक हमारे शरीर से पुराना खून यानी कि पुराना स्वभाव, हमारा मन पुराना स्वभाव निकलेगा नहीं, तब तक नया खून यानी कि नया स्वभाव आएगा नहीं। और पुराना स्वभाव निकलने के लिए एक ही जरिया है, और वो यीशु मसीह का पवित्र नाम, उसका पवित्र लहू। हमें रोज ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपने पवित्र लहू से हमारे बाप दादा के आरे पुराने चाल चलन को धो डाल, और तू हमें अपने समान नवीन कर दे। अब ब्लड चढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना खून निकाल के प्रभु को चढ़ाना है। इसका मतलब है कि हमारे विचारों को, जो पुराने विचार, जो पुराना चरित्र है, जो हमारे बाप दादाओं से आ रहा है, उसे हमें को प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाना है। अपनी आत्मा, प्रभु तब कब मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, ये ऐसा प्रार्थना वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने मन को फिरा लिया है। तो आपको मुझे रोज प्रभु से कहना, प्रभु हम अपनी आत्मा तुझे सौंपते हैं, इसे शुद्ध कर प्रभु, पवित्र कर, यीशु मसीह के पवित्र लहू से इसे शुद्ध कर, पवित्र कर। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान बनना है, उसके स्वभाव में आगे बढ़ना है, उसके संपत्ति रूप बनने की कोशिश हर दिन प्रतिदिन करनी है। वो कौन होगा, कोई नहीं होगा, ये इस बात का बात है, पर कोशिश तो करना शुरू कर दो। बहुत से लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ने से फ़ायदा क्या, समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, इतनी जल्दी बाइबल समझ में नहीं आती, लेकिन ये आपका काम नहीं, बाइबल समझना नहीं। आपका काम सिर्फ क्या है, बाइबल पढ़ना, समझाने का काम उसका है। वो समझा देगा आपको समय आने में बाइबल, लेकिन उसे पढ़ते रहिए, प्रभु के वचन पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो को बंद करूं, आपसे फिर बार रिक्वेस्ट करती हूं कि इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 41 कि नर्क बनाने वाला नहीं है प्रभु, ऑलरेडी तैयार किया गया है। किसके लिए तैयार किया गया है? शैतान और शैतान के दूतों के लिए। और दूसरा, किसमें प्रभु नर्क में कौन लोग जाएंगे? वो लोग जो शापित हैं। और शापित कौन लोग हैं? वो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, वो जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते, और वो प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद, सुसमाचार स्वीकार करने के बाद, सुनने के बाद अपना मन नहीं फिराते, अपना मन, अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह को नहीं चढ़ाते। हे मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, ये वचनों के द्वारा तो हमारे मन की आंखें खोल, हमारी आत्मा की आंखों को खोल प्रभु जी, ताकि हम समझ सके कि तू हमसे क्या चाहता है, तेरी क्या योजना है। हम इस बात को जान जाए प्रभु जी कि हमें संसार से एक टिकली भी अपने साथ लेके जा नहीं सकते, सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना है। तो क्यों ना हम प्रभु नर्क के नहीं बल्कि स्वर्ग के लिए हर दिन कोशिश करें। क्यों ना हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने की कोशिश करें और तुझे खुश करें, ताकि हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से प्रभु तेरी जीत हो। प्रभु, हम हर दिन हर पल ऐसा जीवन जीते हैं जिससे आप
की हार और शैतान की जीत होती है। प्रभु हमें हमारी कमियों पर विजय दिलाने में हमारी मदद कर प्रभु जी, क्योंकि तेरे अनुग्रह के बिना हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। हे मेरे यीशु मसीहा, मुक्तिदाता, उद्धार करता, हमारे सहायक, मदद कर अपनी और इस वीडियो में देख हर लोग जो इस वीडियो को देखते प्रभु उन सबके लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ कि वो सब लोग इस गंभीर मुद्दे को सब्जेक्ट को जो नरक के विषय में, अनंत आग के विषय में मनन चिंतन करें कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि आप किसी को भी स्वर्ग में और नरक में नहीं डालते, क्योंकि आपने कहा मैं जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख देता हूँ, चुनना डिसीजन आपका है। वो मदद कर, सहायता कर, जो तो चाहता है वैसा ही हमारे जीवन में होने दे, तू बढ़े और हम घटे। सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद मेरे पिता आपको देती हूँ, यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम।